डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत टॉपिक क्यूब लेके आया हूं। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं या उसको वर्टेक्स भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। चलिए समझने का प्रयास करें। क्यूब जो एक फिगर है बाबू मेरे, वो उसका हर एक सरफेस एक स्क्वायर के आकार का होता है, एक वर्ग के आकार का होता है। और अगर हम बात करें इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, तो वर्टेक्स की संख्या इसमें होती है 8। इसमें 8 या इसी को वर्टिसेस भी कहा जाता है, हिंदी की भाषा में इसे शीर्ष कहते हैं। इसमें शीर्ष की संख्या हो गई बाबू मेरे 8। और अगर हम बात करें इसमें कि सरफेस कितने होते हैं, तो सरफेसेस की संख्या इसमें होती है बाबू मेरे 6 सरफेस होते हैं। वर्टेक्स की संख्या 8 होती है, 6 सरफेस होते हैं। और चलते हैं अब आगे देखते हैं कि इसमें साइड कितने होते हैं, या उसको एज बोलते हैं, जिसको किनारा कहा जाता है, या क्यूब का भुजा कहा जाता है। तो क्यूब में भुजाओं की संख्या यानी एजेस जो होते हैं उसकी संख्या होती है 12। ये हम समझ लिए क्यूब का वर्टेक्स, सरफेस और एज। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अब जानेंगे हम क्यूब के बारे में, ताकि क्यूब के क्या क्या फॉर्मूला है, क्यूब का क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिएगा, इसका हर एक साइड इक्वल होता है आपस में। बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा, इसका हर एक साइड आपस में इक्वल होता है। और अगर हम बात करें टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब के बारे में बात करें तो ये होता है 6a², क्योंकि इसमें 6 सरफेस होते हैं और ये हर एक सरफेस एक वर्ग के आकार का होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इनटू साइड, यानी अगर एक वर्ग की भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a²। और चूंकि किसी घन में या क्यूब में 6 सरफेस होते हैं तो उसका टीएसए हो जाएगा 6a²। और अगर हम बात करें सीएसए ऑफ क्यूब, सीएसए ऑफ क्यूब होता है, सीएसए ऑफ क्यूब होता है बाबू मेरे 4a²। ये होता है किसी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। और अब हम घन का आयतन का बात करें, घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला निकालें तो ये होता है a³। ये हो गया घन से रिलेटेड फॉर्मूला। अब एक में एक और फॉर्मूला ऐसे बताना जरूरी है कि अगर किसी घन का विकर्ण निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए बाबू मेरे, आप लोग ये नोट करते रहिएगा, आगे हम फॉर्मूला बताने का प्रयास करते हैं। और एक छोटा सा फॉर्मूला एक और है कि डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है। डायगोनल ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, इसका होता है √3 इंटू साइड। अब आप कहिएगा √3 इंटू साइड हुआ कैसे, तो होता है ये √a² प्लस a² प्लस a²। 1 2 3 बार a² है तो ये जुटेगा तो होगा √3a²। और जब स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा तो स्क्वायर रूट को खा जाता है, और जब खाएगा तो अंडर रूट वैसे ही रह जाएगा। जो √3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए √3 का √3, और ये है तो ये। चलिए बाबू मेरे, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्यूबॉइड के साथ। थैंक यू वेरी मच।